हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल राज टेक्निकल में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा था, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, उसका बेसिक जानकारी लिया था, बेसिक आइडिया लिया था। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज से सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग नंबर सिस्टम का पूरा मतलब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है क्वेश्चन? इज 0 अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal to 0। यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा है, बोला जा रहा है क्या 0 जो है वो परिमेय संख्या है, और क्या हम लोग क्या कहते हैं पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर्स को p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है कि क्या हम लोग p by q के फॉर्म में 0 को लिख सकते हैं, और 0 जो है p और q जो है वो पूर्णांक संख्या है, और जहाँ पे q का मान 0 नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सॉल्यूशन यस 0। यहाँ पे 0 जो है वो रैशनल नंबर है। क्यों है? तो 0/1 इज इक्वल टू 0/2 इज इक्वल टू 0/3। ठीक है, etc। ये जो है डिनोमिनेटर q कैन also be taken as negative integers। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी। यहाँ पे निगेटिव इंटीजर्स करने का मतलब -1 -2 -3, मतलब हम अगर 0/-1 भी लिखेंगे तो ये भी चलेगा, ये एक रैशनल नंबर है। 0/-2 ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये पहला का आंसर हुआ। अब चलते हैं हम लोग दूसरे सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ठीक है, क्वेश्चन जो कर रहा है 6 परिमेय संख्या निकालना है हमको। किसके किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 3 और 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, 3 और 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। देयर कैन बी infinitely many rational numbers between 3 and 4। 3 और 4 के बीच में बहुत सारे अनंत संख्या हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें से एक हमने तरीका बताया था। जैसे 3 है तो 3 को हम लिख सकते हैं, 3 का मल्टीपल लिख सकते हैं 3 × 7 डिवाइडेड बाय 6 + 1, और इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं 7 3 जा कितना होता है 21/7, ये हो गया, और इसी के बराबर है। और 4 को लिख सकते हैं हम 4 × 7/6 + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28/7। यहाँ हमको साफ तौर पे पता चल गया कि 21/7 और 28/7 के बीच में हमको 6 परिमेय संख्या मिल जाएगा। तो कैसे निकलेगा? जो परिमेय संख्या हमको 6 को निकालना है तो यहाँ पे निकलेगा।
क्या करेंगे 21/7 और 28/7 के बीच में हमको नंबर मिल गया है 6 परिमेय संख्या। तो कुछ नहीं करेंगे, 21 में एक जोड़ते चल जाएंगे 22/7 ये एक परिमेय संख्या, फिर एक जोड़ेंगे 23/7 एक परिमेय संख्या, 24/7 ये एक परिमेय संख्या, 25/7 ये एक परिमेय संख्या, 26/7 ये एक परिमेय संख्या, 27/7 ये एक परिमेय संख्या। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 6 नंबर रेशनल नंबर आ चुका है मेरे पास, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। यहाँ पे जो है 6 परिमेय संख्या हमको मिल गया है, जो कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर था। अब हम लोग चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है हमको 5 परिमेय संख्या निकालना है, किसके किसके बीच में, 3/5 और 4/5 के बीच में। ठीक है, तो सिंपल सा सॉल्यूशन इसका क्या, हमको दिख रहा है कि 5 जो नीचे डिनोमिनेटर है वो सेम है, लेकिन इसको आमतौर पे अगर हम 3/5 को क्या कहते हैं, 3/5 को हम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3 × 10 डिवाइडेड बाई 5 × 10 लिखे इक्वल टू 30/50 हो गया। और 4/5 को लिख सकते हैं हम 4 × 10 डिवाइडेड बाई 5 × 10, तो यहाँ 40/50 आ गया। जब 30/50 और 40/50 के बीच में हमको 5 रेशनल नंबर मिल जाएगा इजिली, हाँ मिल जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए क्या होगा, तो 30 में एक जोड़ देंगे तो 31/50, फिर एक जोड़ देंगे 32/50, फिर एक जोड़ देंगे 33/50, फिर एक जोड़ देंगे 34/50, फिर एक जोड़ देंगे 35/50। ये 5 रेशनल नंबर्स परिमेय संख्या आ गया दोस्तों। ठीक है, ये हम इजी के लिए यहाँ पे कर दिए, क्योंकि 3/5 और 4/5 के बीच में 3.1, 3.2, 3.3 ये जो है पॉइंट में डेसिमल में परिमेय संख्या आ गया। तो इससे बचने के लिए हम फ्रैक्शन में करने के लिए यहाँ पे जो है वो न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाले संख्या को और नीचे वाले संख्या को दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करके एक मतलब क्या कहते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में ला दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में, और उसके बीच में हमको 5 परिमेय संख्या इजीली तौर पे मिल गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, ये एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट मतलब ट्रू फॉल्स का है। ठीक है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि हर एक प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ट्रू। क्यों होगा, क्योंकि जो होल नंबर होता है, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर हम पिछले लेक्चर में वीडियो लेक्चर में बताएं, होल नंबर क्या होता है 0 1 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। और नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या क्या होता है 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर में 0 इंक्लूडेड हो जाता है, और नेचुरल नंबर उसमें तो टोटल रहता है 1 से लेकर मतलब अनंत तक। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 रहता है, तो जिसके लिए ये यहाँ पे ये ट्रू होगा, मतलब हर एक होल नंबर के अंदर में नेचुरल नंबर होता ही होता है। ठीक है, होल नंबर के अंदर में नेचुरल नंबर आता ही आता है। ठीक है, यहाँ पे दूसरे सवाल की ओर जाते हैं हम लोग। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन कि हर एक जो पूर्णांक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या है। इसका आंसर जो होगा वो होगा फॉल्स। क्यों होगा, क्योंकि होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। लेकिन इंटीजर्स क्या होता है, तो इंटीजर्स आपका होता है -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हर एक जो
पूर्णांक संख्या है वो पूर्ण संख्या हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 होता है, ठीक है। लेकिन इंटीजर्स क्या होता है, माइनस निगेटिव नंबर्स भी होता है, पॉजिटिव नंबर्स भी होता है और जीरो भी होता है, मतलब धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो के साथ साथ होता है, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर। अब चलते हैं हम लोग तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल क्या है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक परिमेय संख्या जो है वो पूर्ण संख्या है? तो इसका आंसर जो होगा वो फॉल्स होगा, क्योंकि एक एग्जांपल हम ही ले लेते हैं यहाँ पर। 1/4 1/4 कैसा नंबर है? ये एक इज अ रैशनल नंबर, ये एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर है तो नहीं है। बट इट इज नॉट अ होल नंबर। क्या ये एक परिमेय संख्या है लेकिन ये होल नंबर है? होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होता है? पूर्णांक संख्या, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू होता है, पॉजिटिव वैल्यू होगा जो कि पूर्ण होगा, मतलब होल नंबर में होगा, ना कि फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, ठीक है। p/q के फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था नंबर सिस्टम का डिटेल्ड सॉल्यूशन। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, नए टॉपिक, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तब तक के लिए करते रहिए हमारे वीडियो को शेयर।